इन तस्वीरों को देखकर आप चौंकिए मत। ये अपने हक के लिए जूझते इस देश के और इस राज्य के भविष्य की तस्वीरें हैं। बिहार की नियति ही यही है कि बिना प्रदर्शन और धरना के कोई बहाली पूरी नहीं होती है। आप धरना पर बैठे होंगे और पुलिसकर्मी आपको घसीटकर जेल में ठूस देंगे। मन नहीं भरेगा तो लाठियां बरसाएंगे, वाटर कैनन से पानी के गोले छोड़ेंगे, लेकिन आपकी बात कोई अधिकारी नहीं सुनेंगे। जिस तरह से एक विद्यार्थी को टंगेर कर पुलिस वाले ले जा रहे हैं, सवाल उठता है कि आखिर ये किसके इशारे पर हो रहा है। खैर, ठंड बढ़ चला है, आप जीके जीएस रटते रहिए। नमस्कार। तेजस्वी और राजश्री की चर्चा पुरानी हो गई हो तो अब जरा इस ओर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये हजारों छात्रों के करियर की बात है, उनके भविष्य की बात है। जब आप मदमस्त थे कल रात को इसी समय, तो पटना की सड़कों पर बीएसएससी कार्यालय गेट के बाहर सैकड़ों की संख्या में छात्र जमा थे और बीएसएससी 2014 में जो इंटर स्तरीय बहाली आई थी उसे लेकर उसमें जो सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं उसका विरोध कर रहे थे। उन छात्रों का कहना है कि जो बहाली के वक्त नोटिफिकेशन बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया था, उस आधार पर बहाली प्रक्रिया नहीं हो रही है। छात्रों का कहना है कि जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, टाइपिंग संबंधी सर्टिफिकेट पीटी फॉर्म भरते समय देने की अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि छात्रों को, अभ्यर्थियों को 2014 के वक्त के समय का ये सर्टिफिकेट जमा करना होगा। जाहिर सी बात है, जिस समय नोटिफिकेशन में ये बातें नहीं थी, अब अचानक कहने से छात्र कहां से लाएंगे भी तो ये बिहार की दुर्दशा ही होगी। किसी भी तरीके से वो इन सर्टिफिकेटों को बनवा लेंगे जिससे आपके ही विभाग के भ्रष्टाचार का उजागर होगा। बहरहाल हम बातें ये नहीं कर रहे हैं, बात ये है कि 2014 में जो बीएसएससी ने बहाली निकाली थी, उसी बहाली को लेकर जो नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया है बीएसएससी के द्वारा कि आपको ये सर्टिफिकेट पीटी फॉर्म भरने के वक्त के समय का ही देना होगा। लेकिन चूंकि नोटिफिकेशन में नहीं था, छात्रों की ऐसी कोई तैयारियां नहीं थी, अब उन्हें चिंता होने लगी है। उनके करियर का सवाल है। जाहिर है पटना में बड़ी संख्या में छात्रों ने आह्वान कर दिया प्रदर्शन का। कल सुबह 11 बजे से ही बड़ी संख्या में छात्र बीएसएससी कार्यालय गेट के पास जुटने लगे। उनके कहना था कि हम जुटेंगे और जब तक अधिकारी नहीं आते हैं तब तक हम उनसे बात किए बगैर यहाँ नहीं जाएंगे। शाम हो गई तब भी कोई अधिकारी मौका पर नहीं पहुंचा। उनका कहना था कि अब तो निराश है, अब तो निराशा हाथ लगी है, लिहाजा कंबल और बोरिया बिस्तर सब वहां पर लेकर पहुंचे थे कि अब रात का भी समय यहीं गुजारना है और यहीं से अनिश्चितकालीन हड़ताल, लगातार जो धरना होता है वो करेंगे। लेकिन हुआ कुछ अलग ही। कुछ देर के बाद इसकी सूचना बीएसएससी कार्यालय घेराव की सूचना पाकर जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और छात्र नेता दिलीप को मौके से इस तरह से हटाए जैसे लग रहा है कि ये इंसान नहीं है, किसी भी तरह जानवर की तरह उन्हें ट्रीट किया जा रहा है। एक विद्यार्थी को इस तरह से उठाकर ले जाना ये निंदनीय है, ये हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है। शांतिपूर्ण तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, इसमें कोई बुराई नहीं थी, न कोई हल्ला न कोई हंगामा, लेकिन छात्रों के साथ बदसलूकी भी करते आए अधिकारी। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और उनसे पूछा गया कि आप एक छात्र के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसके जवाब में तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन हुआ ये कि छात्र नेता दिलीप को पकड़कर उन्होंने जेल में भर दिया। हालांकि बाद में सुबह में उन्हें रिहा कर दिया। खैर, ये बातें तो प्रदर्शन में होती रहेंगी, चूंकि बिहार की नियति है बिना धरना प्रदर्शन, लाठी डंडे, पुलिस जो वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, तमाम भागम भाग की जो प्रक्रिया होती है, इनके बिना बहाली पूरी नहीं होगी। लिहाजा अब ये मानकर चला जाए कि जो आप परीक्षा देते हैं, रिटन एग्जाम देते हैं, उसके बाद अन्य इंटरव्यू देते हैं, अन्य तरह की आप परीक्षाएं फेस करते हैं किसी परीक्षा में, किसी बहाली में नियुक्त होने के लिए, उसके साथ ये भी जोड़ दिया जाए कि अब आपको इन सब प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आपको प्रदर्शन करना होगा, तभी आपको रोजगार मिलेगा, तभी आपको नौकरी मिलेगी।
खैर, इसे हम कॉमन में लेके चलते हैं, लेकिन एक छात्र के साथ इस तरह का रवैया काफी चिंताजनक है। ये सवाल उठाता है जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार पर, आखिर वो छात्रों के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। जाहिर है छात्रों की मांग चिंताजनक है। 2014 में आई बहाली अब तक पूरी नहीं हो पाई है। प्रदर्शन करने पर छात्रों को जेल भेजा जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। छात्रों के सामने बड़ी समस्या है। इस प्रदर्शन में छात्रों को उम्मीद था कि विपक्ष का साथ मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन छात्र भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि वो अपना संघर्ष करते रहेंगे, कितना भी उन्हें परेशान किया जाए। अब देखना होगा छात्रों की ये लड़ाई दिलचस्प होगी। दिलचस्प किस बात की, ये तो बेहद ही निंदनीय है कि जिस तरह से छात्र प्रदर्शन करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, उन पर बर्बर जुर्म किया जाता है, बर्बर रवैया अपनाया जाता है, उन्हें प्रदर्शन और धरना के अधिकार से भी वंचित किया जाता है। अब देखना होगा कि आयोग छात्रों की मांग पर कितना संज्ञान लेता है। बहरहाल हम छात्रों के मुद्दों को लगातार आपके समक्ष परोसते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में दर्ज कराएं। शुक्रिया।